नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज हम आपको एक ऐसे परजीवी पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका अगर जो खेत में लग जाए तो पूरी की पूरी फसल को ही चौपट कर देता है। एक ऐसा ही पौधा हम आपको बीच में दिखा रहे हैं और ये पौधा है, ये पौधे के फूल लगे हुए हैं और आप देखेंगे तो ये पौधा जो है ये कहीं ना कहीं जो फसल होता है, विशेष तौर से सरसों के फसल में, ये उसके आसपास ही दिखाई देता है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा साथी से कि इसके बारे में दिखाएं उस पौधे को। तो आप जो नीले रंग में देख रहे होंगे ये पौधा, ये परजीवी पौधा और बैंकी इसको बोला जाता है जो नाम है, और देहात के भाषा में भी इसको अलग अलग तरह से बोला जाता है। लेकिन मुंगरा, कुछ लोग इसको मुंगरा बोलते हैं, कुछ लोग अपना अच्छे ढेला बोलते हैं। हर कोई का अपना नाम है, लेकिन कहा जाता है कि इस पौधे में काफ़ी गर्मी होती है और इसका इस कदर असर होता है कि ये पूरा का पूरा खेत को ही बर्बाद कर देता है। आप देखेंगे तो एक बार एक वीडियो में दिखाइए तो पूरा का पूरा जो सरसों का खेत है, राई हुआ या चाहे सरसों का खेत, दोनों में देखेंगे तो ये पूरी की पूरी फसल को ही ख़त्म कर देता है। ये किसानों का कहना है। तो हमारे साथ एक किसान हैं, इनसे थोड़ा सा समझेंगे फिर ये कितना नुकसानदेह है। ये बहुत ज़्यादा क्षति कर, जौन खेत में ये हो जाता है एक को कनवा नहीं होने देता है एकदम। मान इतना इसमें गर्मी है कि फसल को लेके बह जाता है। कोई फसल में अगर ये हो जाएगा तो फसल को दूसरा को नहीं चलने। क्या स्थिति थी इसमें? ज़्यादा हो गया था क्या इस बार? बहुत ज़्यादा देख ही रहे हैं। तो जब ये शुरुआत में क्या स्थिति थी इस खेत की? एकदम साफा था, वो बाजी कुछ नहीं। जब फसल रोपेंगे ना, पतवन जब होगा वो अपना एकदम माने खोता नियर बिगना शुरू कर देगा। कुछ उपचार तो इस पर दवाई का पता नहीं चलता है कि कौन दवाई प्रयोग होके, कोई दवाई का पता नहीं है। अन्यथा तो छिता ही जाता, दवाई का पता नहीं है। नाम क्या है आपका? सच्चिदानंद सिंह। सच्चिदानंद सिंह है। और धीरज जी आप बताइए क्या है, इसका कितना नुकसान है? ये तो 5-6 कट्ठा का टोपरा बर्बादे है। इसमें तो बेचारा के 2 बोझा नहीं ठहरेगा। तो वजह क्या है? ये पौधा यही है? हाँ, ये पौधे है। ये घास ऐसा है, कितना इसमें गर्मी है कि टोपरा का टोपरा खाली कर देता है। अच्छा। इसमें तो पूरा जोताई फोताई या खाद खाली सब लगे गया। ये पूरा का पूरा खेत जी, इस सीजन में धान भी नहीं था। बाजू वाले में भी लगा है क्या? सब में है, राइयों में सब में है। ये जब पूरा होता है जिसमें लगता है उत्पादन कम हो जाता है। हाँ, पूरा खत्म हो जाता है, जड़ जाता है। अच्छा, तो जिसके अगर हम इसके बारे में बात करें, जो और बैंकी नाम है और आप लोग इसको ढेला घास भी कहते हैं, इस घास की कहा जाता है कि ये जो नस्ल है और बैंकी नस्ल का जो परजीवी पौधा है, ये सरसों के ही खेत से इसको भोजन मिलता है और उसी से ये पनपता है। और स्थितियाँ ये हैं कि जहाँ पे ये हो जाता है जिस खेत में, वहाँ पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसको लेके जो है कृषि वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, क्या सुझाव दे रहे हैं किसानों को कि इस समय जो स्थिति है, क्या इस समय कोई उपचार संभव है या आने वाले समय में शुरुआत के जब अगर कोई किसान खेती करे तो क्या कर सकता है, इसको लेकर आइए सुनिए क्या कहते हैं वो। कई बार सरसों के बीजों के साथ कुछ परजीवी घासों के बीज भी आ जाते हैं। वर्तमान समय में जो सरसों की फसल जो दिख रही है, इसमें ओरबैंकी या मरगोजा के बीज आ गए हैं और इसके कारण ये परजीवी पौधा जिसमें नीले फूल दिखाई दे रहे हैं हमारे खेतों में दिख रहा है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने खेतों में फसल चक्र में बदलाव कर दें। अर्थात ये जो पौधे हैं ये सरसों के परजीवी पौधे हैं। अगर हम सरसों के जगह पे मसूर, चना, जौ, गेहूं या कोई अन्य फसल अगर लगा देते हैं तो फिर इनको भोजन का अभाव हो जाएगा और इनका जो जीवन चक्र है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा है कि इस तरह के जब पौधे हमारे खेतों में दिखाई दें शुरुआती दौर में, तो हम कोशिश करें कि इनको फूल लगने के पहले ही इनको हम उखाड़ करके फेंक दें। और तीसरा, इस तरह की फसलों में यूरिया की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी जाती है, यानी नेत्रजन आधारित उर्वरक की मात्रा बढ़ा दी जाती है। नेत्रजन आधारित उर्वरक की मात्रा बढ़ जाने से ये जो ओरबैंकी हैं या मृगोजा हैं, इनका विकास बाधित होने लगता है और जो मुख्य फसल है उसका तीव्रता के साथ विकास होता है। तो ये भी एक इसको नियंत्रित करने का एक बेहतरीन तरीका है। तो लेकिन सबसे अच्छा होगा कि आप फसल चक्र अपनाएं और आप अपने जो आगे जो बीज इस्तेमाल करते हैं उन बीजों को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके एक बार आने के बाद भी उसको चेक कर लें, देख लें और उसके बाद ही अपने खेतों में डालें। नहीं तो हमारे खेतों में कई तरह के नए खरपतवार भी कभी कभी बीजों के माध्यम से आ जाते हैं, तो इस पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो जी हाँ, आपने सुना कि किस तरह से कृषि वैज्ञानिक जो भोजपुर कृषि विज्ञान केंद्र के हेड डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी हैं, उन्होंने बताया इस परजीवी के बारे में। तो ये कहीं ना कहीं वो इस बारे में बता रहे हैं कि अगर अब किसान जब अगली बार खेती करे,
जिस खेत में ये बढ़ गया है, सरसों के खेत में अगर ये और बैंक की जो घास है अगर ये बढ़ा है, उससे खेत पर पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गया है, तो अगले बार आप जब खेती करिए तो फसल मतलब चेंज कर दीजिए, इसमें कोई दूसरे फसल की खेती कर दीजिए, ताकि जो इसका ग्रोथ है वो रुक जाएगा और इसके चलते अगली बार फिर ये समस्याएं नहीं होंगी। अगर आप कर रहे हैं शुरुआत में, तो दवाओं का उन्होंने बताया कि दवाओं का कैसे उपयोग करें शुरुआत खेती के दौरान ही, जब इसकी खेती को उसी समय कैसे करें, ये सब कुछ जानकारी आपको उन्होंने बताया। तो ये और बैंक की घास है, और ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से इतनी खतरनाक है कि जिस खेत में हो जाए किसानों की पूरी मेहनत को ही चौपट कर डालती है। तो अगर आपके भी खेत में इस तरह की कुछ समस्याएं हैं या कुछ दिक्कतें हों तो आप सावधान हो जाइए अगले बार जब आप खेती करिए उस दौरान, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप देखेंगे तो ये जो सरसों है, पौधा है, राई हुआ या सरसों, इसके एकदम सटे, पौधे के एकदम सटे, मतलब उसके एकदम बगल में ही होता है। तो जो भी एनर्जी उस पौधे को मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं एनर्जी ये ले लेता है, जिसके चलते ये पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो लगा हुआ है राई, जहाँ तक हमें है राई है, ये सरसों है ये। और देखेंगे तो ये सरसों हो या राई, दोनों जो होते हैं सब में, दोनों में काफ़ी प्रभावी है ये। तो ये देख सकते हैं, और ये स्थिति है, यानी कि पूरी की पूरी फसल खराब हो चुकी है, अब इसमें कुछ होने की उम्मीद नहीं है। तो आप भी सतर्क हो जाइए, अगर आसपास ऐसी कुछ स्थिति आपके खेत में दिखे तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है और उपचार करने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।